तबूक के मकाम तक पहुंचने से एक रात पहले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए तो सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देर से खुली। बेदार हुए तो सूरज सवा नेज़े के करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को जाग कर निगरानी करने और फज्र के वक्त उठाने का हुक्म दिया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु टेक लगाकर बैठ गए थे। इत्तेफाक से उनकी भी आंख लग गई थी, वह भी सोते रह गए थे। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि हमें फज्र के वक्त जगा देना? जवाब में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस चीज ने आपको गाफिल कर दिया उसी ने मुझे गाफिल कर दिया, यानी मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और उसके बाद फज्र की नमाज अदा की गई, यानी यह कज़ा नमाज थी। तबूक के सफर के दौरान एक जगह फिर पानी खत्म हो गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया, कहीं से पानी तलाश करके लाओ। यह दोनों हजरात वहां से चलकर रास्ते पर आ बैठे। जल्द ही उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वह ऊंट पर सवार थी। उसने पांव दोनों तरफ लटका रखे थे और मशकीजों में पानी भर रखा था। उन्होंने उससे पानी मांगा। इस पर वह बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज्यादा पानी के जरूरतमंद है। मेरे बच्चे यतीम हैं। इस पर उन्होंने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूल अल्लाह के पास चलो। यह सुनकर वह बोली, कौन रसूल अल्लाह? वह जादूगर जिनको बेदीन कहा जाता है। फिर तो यही बेहतर है कि मैं उनके पास न जाऊं। उसका जवाब सुनकर हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा उसे जबरदस्ती हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें इस बुढ़िया को इस तरह लाते देखा तो उनसे फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर उससे इरशाद फरमाया, क्या तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत दोगी? तुम्हारा पानी ज्यों का त्यों जितना तुम लेकर आई हो उतना ही महफूज रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वह बर्तन ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का मशकीजा खोला और उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ और पानी लेना शुरू कर दो। सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने देखा, पानी उस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था। यूं लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब उस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर उन्होंने अपने खाली बर्तन भर लिए, यहां तक कि तमाम जानवर सैराब हो गए। तमाम बर्तन भर गए और पानी उस बर्तन में इसी तरह जोश मार रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह पानी वापस उस औरत के मशकीजे में डाल दिया और उसका मुंह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछा दिया। सहाबा किराम उसके लिए गोश्त और खजूर वगैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सब उसे देकर फरमाया, हमने तुम्हारे पानी में से कुछ नहीं लिया, ये सब चीजें ले जाओ, अपने यतीम बच्चों को खिला देना। औरत हैरत ज़्यादा थी। उसने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। ऐसा मंजर उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जब यह अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पर उसने सारा वाकया सुनाया। उस बस्ती के लोगों को भी इस वाकया का इल्म हो गया। आखिर यह बुढ़िया बस्ती के लोगों के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने और उसके कबीले वालों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पड़ा। गज़वे तबूक में एक मौके पर खाने का सामान खत्म हो गया। हालत यहां तक पहुंची कि एक खजूर मिल जाती तो एक पूरी जमात लेकर बैठ जाती। फिर सब बारी बारी उसे चूसते और दूसरों की तरफ बढ़ा देते। आखिर लोगों ने अर्ज किया, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने ऊंट ज़बह करके खा लें। इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपने यह इजाजत दे दी तो सवारी के जानवर खत्म हो जाएंगे। आप इनसे फरमाइए कि जिसके पास भी कोई बची हुई चीज हो वह ले आए, फिर आप इस खुराक में बरकत की दुआ करें। चुनांचे ऐसा ही किया गया। एक कपड़ा बिछाया गया, जिसके पास कोई चीज थी वह ले आया। जब सब चीजें कपड़े पर जमा हो गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें बरकत की दुआ की और फरमाया, अब तुम लोग अपने अपने बर्तन इस खुराक से भर लो। सब अपने बर्तन भरने लगे।
सबने खूब सैर होकर खाया भी और बर्तन भी भरे। पूरे लश्कर में कोई बर्तन ऐसा न रहा जो भर न लिया गया हो। तबूक के मकाम पर पहुंचकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-15 दिन ठहरे। रोमी चूंकि इस्लामी लश्कर से खौफज़दा हो गए थे, इसलिए मुकाबले पर न आए और इस तरह तबूक के मकाम पर जंग न हो सकी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर नमाजें पढ़ते रहे, यानी मुसाफिर की नमाज, जिसमें जुहर, अस्र और ईशा की फर्ज नमाजों में 4-4 रकात की 2 रकात अदा की जाती है। आखिर तबूक से वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में चंद मुनाफिकों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाई में धक्का देकर कत्ल करने की साजिश की, लेकिन उनकी साजिश की अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह्य के जरिए खबर दे दी। इस तरह उनकी साजिश नाकाम हुई। मदीना मुनव्वरा का सफर अभी 1 दिन का बाकी था और इस्लामी लश्कर जी अवान के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि मस्जिद ज़िरार को गिरा दें। यह मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई थी। वह इस मस्जिद को अपनी साजिशों का मरकज बनाना चाहते थे। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे और इस मस्जिद के पास से गुजरे थे, तब उन मुनाफिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मस्जिद में 2 रकात अदा करने की दरख्वास्त की थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वापसी पर पढ़ूंगा, लेकिन वापसी पर अल्लाह ताला ने उनकी साजिश से बाखबर कर दिया था। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, इस मस्जिद में जाओ और जिन लोगों ने वह मस्जिद बनाई है उनकी आंखों के सामने इसको आग लगाकर गिरा दो। इस मस्जिद को बनाने वाले बड़े जालिम लोग हैं। चुनांचे सहाबा ने हुक्म की तामील की। मगरिब और ईशा के दरमियानी वक्त में ऐसा किया गया। मस्जिद को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया गया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो फरमाया, यह शहर पाकीज़ा और पुरसुकून है। मेरे परवरदिगार ने इसको आबाद किया है। यह शहर अपने बाशिंदों के मेल कचेल को इसी तरह निकाल देता है जिस तरह लोहार की भट्टी लोहे के मेल कचेल को दूर करके साफ कर देती है। फिर उहद के पहाड़ के लिए फरमाया, यह उहद का पहाड़ है। यह पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। इस सफर में जाने से कुछ लोगों ने जी चुराया था। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जब तक मैं हुक्म न दूं, तुम उस वक्त तक उन लोगों से न बोलना, न उनके साथ उठना बैठना। ये हुक्म मिलते ही सब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने उन लोगों से अली हदगी इख्तियार कर ली। खुद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बातचीत बंद कर दी। सहाबा किराम ने तो यहां तक किया कि अगर उन लोगों में किसी का बाप और भाई भी था तो उसने उससे भी बातचीत तर्क कर दी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त मुनाफिकों की एक जमात मदीना मुनव्वरा ही में रह गई थी। इनकी तादाद 80 के करीब थी। उन्होंने जहाद पर न जाने के लिए मुख्तलिफ हिले और बहाने किए थे, लेकिन उनके अलावा 3 मुसलमान ऐसे थे जो सर्फ सुस्ती की वजह से नहीं गए थे। ये हजरत काब बिन मालिक, मराह बिन रबीह और हनाल बिन उमैह रजी अल्लाह अन्हुम थे। उन हजरात से मुसलमानों ने बातचीत तर्क कर दी। जब उन्होंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना अपना उज्र पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम लोग जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक हाय में फैसला फरमाएंगे। चंद दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म फरमाया। उन्होंने बीवियों को अपने माँ बाप के घर भेज दिया। अलबत्ता हजरत हनाल बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु बूढ़े थे। उनके बरहापे की वजह से उन्हें इतनी इजाजत दी गई कि बीवी घर में रहकर सेवा कर सकती है, लेकिन रहेंगे अलग अलग। इस तरह 50 दिन गुजर गए। सब लोग इन 3 हजरात से बातचीत छोड़ चुके थे। 50 दिनों बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। तीनों हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। उन हजरात ने इस खुशी में अपना बहुत सा माल सदका किया। गज़वाए तबूक के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग में खुद हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता सहाबा किराम को मुख्तलिफ मौकों पर आप रवाना फरमाते रहे। जिन मौकों में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजात खुद हिस्सा नहीं लिया, इन मौकों को सरायह कहा जाता है। सरायह सरियाह की जमा है। ऐसे सराया गज़वा ए तबूक से पहले भी हुए और बाद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में 47 मर्तबा के करीब सहाबा किराम को सराया के लिए रवाना किया।
उनमें से वाकया रजिया और वाकया बैर मौना बहुत दर्दनाक और मशहूर है। पहले वाकया रजिया की तफसीलात जानिए। कुबीला अज़ल और कुबीला कारा का एक गिरोह आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इन लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे इलाके में दीन सिखाने के लिए अपने कुछ सहाबा भेज दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 6 सहाबा को इनके साथ भेज दिया। इनके नाम ये हैं: मरासिद बिन अबू मरासिद गनवीह, खालिद बिन बजिर लाइथी, आसिम बिन थाबित बिन अबू आफला, खुबैब बिन अर्दी, जैद बिन दासना और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाह अन्हुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरासिद बिन अबू मरासिद को उन पर अमीर भी मुकर्रर किया। वो इन लोगों के साथ रवाना हो गए। आखिर ये लोग रजिया के मकान पर पहुंचे। रजिया हिजाज के एक जिला में वाक़ था। यहां पहुंचकर कुबीला अज़ल और कुबीला कारा के लोगों ने कुबीला हज़्ज़िन को आवाज दी। कुबीला हज़्ज़िन के लोग फौरन आ गए। गोया साजिश पहले ही तैयार कर ली गई थी। ये लोग इन्हें साजिश के तहत लाए थे। कबीला हज़्ज़िन के लोगों की तादाद 100 के करीब थी। इन लोगों ने उन सहाबा को घेर लिया। उन्होंने भी तलवारें साथ ली। इस तरह जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में हजरत मरासिद, खालिद बिन बजिर, हजरत आसिम और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। जैद बिन दासना और खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हुम गिरफ्तार हो गए। हजरत जैद बिन दासना रजी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा-ए बदर में उमय्यह बिन खल्फ को कत्ल किया था। इसके बेटे सफ़वान ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उन्हें इन लोगों से खरीद लिया और कत्ल करवा दिया। रह गए खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु। उन्हें मक्का से बाहर तनईम के मकाम पर लाया गया ताकि उन्हें फांसी पर लटका दें। इस वक्त हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे फरमाया, मुनासिब समझो तो कत्ल करने से पहले मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दो। उन्होंने इजाजत दे दी। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने 2 रकत बहुत अच्छी तरह इत्मीनान और सुकून से पढ़ी। फिर उन लोगों से फरमाया, मेरा जी चाहता था ये 2 रकत ज्यादा लंबी पढ़ूं, लेकिन तुम ख्याल करते कि मैं मौत के खौफ से नमाज लंबी कर रहा हूं। तारीख़ इस्लाम में कत्ल से पहले 2 रकत नमाज सबसे पहले हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु ने अदा की। इसके बाद फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया और अच्छी तरह बांधा गया। इस वक्त उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तेरे रसूल का पैगाम पहुंचा दिया, बस तू भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुंचा दे कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद ये दुआ पड़ी, ए अल्लाह, इन काफिरों को गिन ले और उन्हें अलहिदा अलहिदा करके कत्ल कर और उनमें से एक भी न बख्शना। ए अल्लाह, हमारे पास तेरे सिवा ऐसा कोई जरिया नहीं कि जो हमारी तरफ से तेरे रसूल को यह खबर पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान ही ये खबर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को सुनाई। तुम्हारे भाई मुशरिकों से 2-4 हो गए। मुशरिकों ने उन्हें शहीद कर दिया है। इधर अम्र बिन उमैया झुमरी रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी ऊंट चराने गए हुए थे। इन दोनों ने पड़ाऊ की तरफ मुर्दार खौर परिंदों को मंडलाते देखा तो परेशान हो गए, समझ गए कि कोई खास वाकया पेश आ गया है। चुनांचे ये फौरन अपने साथियों की तरफ रवाना हुए। इस वक्त तक सहाबा किराम के कातिल वहीं मौजूद थे।